हेलो, मैं सीएम की वाइफ बोल रही हूँ। अपने पति से कह देना प्लीज मेरे पति की सरकार ना गिराए। जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में जब अपनों ने छोड़ा साथ तो उद्धव की पत्नी ने संभाली कमान। एक तरफ उद्धव के खिलाफ कंगना का श्राप, दूसरी तरफ पत्नी ने बनाया सरकार बचाने का प्लान। बाला साहेब ठाकरे परिवार की बहू सियासत में अपने पति का दामन संभालने की कोशिश कर रही है। क्या रश्मि ठाकरे उद्धव की सरकार बचा पाएंगी? क्या कंगना के श्राप से पति को मुक्ति दिला पाएंगे? ये वक्त बताएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने वो कर दिया है जो इंसान सबसे आखिरी में करता है। पत्नी युद्ध में तब आती है जब पति हार जाता है, और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि रश्मि ठाकरे बागी विधायकों की पत्नियों को फोन कर उन्हें समझा रही है कि हमारे पति की सरकार ना गिराएं। रश्मि ठाकरे उन बागी विधायकों की पत्नियों को फोन कर कहती हैं कि अपने अपने पति को बुला लो ताकि मेरे पति की सीएम की कुर्सी सलामत रहे। एक तरफ उद्धव की बीवी की अपील और दूसरी तरफ बेटे आदित्य की बाला साहेब बनने की कोशिश आपको चौंका देगी। लेकिन सबसे पहले आपको ठाकरे परिवार की उस बहू के बारे में बताते हैं जिनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। रश्मि ठाकरे की उद्धव ठाकरे से मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। डोंबिवली से ताल्लुक रखने वाली रश्मि ठाकरे के पिता माधव पाटनगर एक बिजनेसमैन है। 1987 में रश्मि ने LIC में काम करना शुरू किया था। यही रश्मि की मुलाकात MNS प्रमुख राज ठाकरे की बहन जय जयवंती से हुई। इसके बाद रश्मि उद्धव से भी मिली। इनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और ये एक दूसरे के करीब आ गए। उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे मातोश्री से लेकर शिवसेना तक के मामलों की न सिर्फ जानकारी रखती हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सलाह भी देती हैं। कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे और रश्मि की शादी से बाला साहेब ठाकरे खुश नहीं थे। शादी के 2 साल तक दोनों घर से बाहर रहे, लेकिन फिर लौट आए। रश्मि ठाकरे ने धीरे धीरे परिवार में जगह बनाई और एक वक्त ऐसा आया जब वो बाला साहेब ठाकरे की सबसे भरोसेमंद बहू बन गई और आज प्यार अपने पति की सरकार बचा रहा है। ये लड़ाई बेहद दिलचस्प है। एक तरफ है कंगना का श्राप, दूसरी तरफ है पत्नी का प्यार। जीतेगा कौन, ये भी वक्त तय करेगा। रश्मि और उद्धव जितने गंभीर हैं, आदित्य ठाकरे उतने ही कच्चे खिलाड़ी। कम उम्र में उन्हें बाला साहेब बनने का शौक हो रहा है, लेकिन क्या बन पाएंगे? क्योंकि जब बागी विधायक को उनकी मां मना रही है, उसी वक्त आदित्य ठाकरे ललकार रहे हैं। युवा सेना की कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट को वो सब कह दिया जिसके बाद सरकार बचने की संभावना शून्य हो गई। हवाई अड्डे से विधान भवन तक का रास्ता वर्ली से होकर गुजरता है। अच्छा हुआ कि बागी चले गए, ऐसे लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं। मुझे तो एक डायलॉग याद आ रहा है कि हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया बदमाश हो गई। मैं सड़क पर उतर रहा हूँ और सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर बागियों की सच्चाई बताएं। आदित्य ठाकरे की इस धमकी का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो बाला साहेब की राह पर चलने की कोशिश में है। जैसे बाला साहेब बागियों से हिसाब चुकता करते थे, कुछ वैसा ही रुख आदित्य ठाकरे का दिख रहा है। लेकिन जब उद्धव ठाकरे में ही वो हिम्मत नहीं बची तो आदित्य ठाकरे में कहां से आएगी? इसलिए तो लोग कहते हैं कि बाला साहेब जैसे शेर सदियों में एक पैदा होते हैं। आदित्य की ये बात युवा जोश वाली भी हो सकती है, लेकिन खुद को राजनीति का मजा खिलाड़ी कहने वाले संजय राउत तो बागियों के खिलाफ ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो धमकी से भी आगे की बात है। यानी उद्धव और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे सरकार बचाने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, तो आदित्य और संजय राउत ललकार रहे हैं। संजय राउत ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद लड़ाई और दिलचस्प हो गई। वो जो 40 लोग गुवाहाटी में बैठे हैं वो जिंदा लाश हैं। वो शरीर से आएंगे लेकिन आत्मा मर चुकी होगी। उनके वापस आने पर पोस्टमार्टम के लिए सीधा विधानसभा भेज दिया जाएगा। वो जानते हैं कि यहाँ जो आग लगी है उसमें क्या हो सकता है। किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, यूपी की समाजवादी पार्टी से लेकर हरियाणा की इनेलो तक में बवाल मचा। खुद शिवसेना में बाला साहेब ठाकरे के वक्त 2 बार बगावत के बिगुल बजे। एक बार तो बाला साहेब को यहाँ तक कहना पड़ा कि पूरा ठाकरे परिवार शिवसेना छोड़ रहा है। यही चाल इस बार उद्धव ने भी चलने की कोशिश की और मातोश्री खाली कर दिया, लेकिन कोई उन्हें मनाने तक नहीं पहुँचा।